सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो लू चल रही है, तो आप लोग लू से भी अपने आप को सुरक्षित रखें और घर पर ही रहें। मैं कौशल त्रिपाठी आप सबका अपने ऑनलाइन चैनल कौशल सर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए, तो सारे बच्चे आ जाइए। जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइबर पढ़ेंगे तो सही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो और ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, ठीक, और उनको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने आपको बताया था कुछ तो हमने नंबर सिस्टम सिखाया, उसके बाद हमने फैक्टर्स सिखाया, मल्टीपल सिखाया, फिर एलसीएम सिखाया, एचसीएफ सिखाया। आज उसी कड़ी में और आगे चलते हैं और आपको कुछ सरल तरीके सिखाते हैं जिससे आपको एचसीएफ और एलसीएम करने में कभी कोई गलतियां नहीं होंगी और टाइम नहीं लगेगा। कम समय में ज्यादा चीजें करने का तरीका सिखाते हैं, है ना। एचसीएफ करने का एक आपको हम दूसरा तरीका सिखाते हैं जिससे आप एचसीएफ तुरंत कर लेंगे और आप सरलता से करेंगे। मेरी आवाज अच्छे से आपको आ रही है? क्लियर दिख भी रहा है? सही। हमने कमेंट कई बच्चों के पढ़े थे और उसमें कई बच्चों ने कमेंट किया, उन्होंने सॉल्यूशन किया। जैसे चैतन्य का एक कमेंट पढ़ा था हमने और खुशी का पढ़ा था, अंशिका का, और कई बच्चों ने कमेंट किए, पंकज और नीशु, ऐसे ही ढेर सारे बच्चों ने कमेंट किए। वो सॉल्व करते हैं और ऑप्शन जो होता है राइट भी करते हैं आंसर। तो जिन जिन बच्चों के नाम मैंने देखे, मैं उन लोगों के नाम अपनी इस वीडियो में बता रहा हूं कि इन लोगों ने सोल्यूशन किया और इन लोगों ने जो सोल्यूशन किया वो लिखा भी, और ये लोग एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं। और हाँ, मोनिका की सिस्टर, वो तो काफी एक्टिव रही है शुरू में, अब लेकिन नहीं दिख रही है। तो दोबारा से आ जाइए, जितने बच्चे जुड़ते हैं पढ़ते हैं, है ना। और कुछ ऐसा भी है कि कुछ बच्चे जो देखते हैं उनके पिताजी के नाम से आईडी बनी हुई है तो उन्हीं का नाम आता है। जैसे शिव कुमार, कृष्ण कुमार लोगों ने देखा, है ना। उत्कर्ष भी देखता है, और भी बच्चे देखते हैं, लेकिन कम बच्चे कमेंट करते हैं। देखने के साथ साथ कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं भाई। कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। अनमोल की सिस्टर जो है अंशिका, उसने भी एक दो देखे, लेकिन उसके बाद में उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, देख रही है। तो आप सब लोग देखिए तभी आपको आएगा भाई, नहीं देखेंगे तो कैसे आपको आएगा। कमेंट करिए तब हमको पता चलेगा कि आप भाई देख रहे हैं, आप सोल्यूशन करते हैं। कमेंट नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं, अगर आप सॉल्यूशन करके कमेंट करेंगे तो पक्का है कि मैं उन बच्चों का यहाँ से नाम जरूर बोलूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सिखाते हैं आज एचसीएफ करने के कुछ इजी वे। जैसे अभी एचसीएफ करना था, सपोज करिए हमें करना है 10, 16, 20, ठीक है। ये हमें 3 नंबर ले लिए, हमें करना है एचसीएफ। तो हमने आपको सिखाया क्या करते हैं, इनका जो फैक्टर करते हैं वो अलग अलग, इनको तीनों का फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। इसमें टाइम लग रहा है ना आपका, तो इसको भी हम बताएंगे बहुत इजी वे से।
ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया, ये लीजिए। अब इनको राइट करेंगे। 20 इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 10 इक्वल टू आएगा 2 इंटू 5, 16 इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बस ऐसे अब कर देंगे। तो हमने आपको बताया था ना, जो इसमें कॉमन होता है वो ले लेंगे। ये 2 कॉमन है, ले लीजिए। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? और देखा क्या? 2 नहीं, बस भाई 2 ही है, तो बस 2 इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, ये छोटे नंबर्स हैं तो आपको लग रहा होगा सर टाइम कहाँ लगता है तुरंत। अगर मैं इसी में दे दूं 1560, कितना टाइम लगेगा करने में एचसीएफ? मैंने दे दिया 1560। अब करो एचसीएफ, पूरा का पूरा पेज फिल हो गया। मैंने और लैक्स में पहुंच गया, लैक्स में आपको नंबर दे दिया, है ना? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी टाइम को बचाने के लिए एक ऐसा तरीका बताते हैं, डिवीजन से करके सिखाएंगे आपको, हो सकता है आपको आता भी हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं जरा सीख लीजिए। ठीक, थोड़ा पानी पी लो। लाइट चली जाती है इतने समय, फिर भी मैं आप लोगों को गर्मी में पढ़ाता हूँ, और फिर भी आप न पढ़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लीजिएगा। 10, 20 नहीं, 16 फिर 20। बस 10 का डिवीजन 16 में करेंगे। ध्यान सीखिएगा, एक बार में सिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो 10 का टेबल बोलेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे 6 आएगा। ठीक, क्या 10 का डिवीजन 6 में जाएगा? नहीं जा रहा, न जाने दीजिए। बस अभी 6 का डिवीजन उल्टा इस 10 में करेंगे। मतलब समझे कि जब तक डिवीजन करेंगे ऐसे ही रिमाइंडर का डिवीजन करेंगे, बार बार 6 का डिवीजन करेंगे हम रिमाइंडर का डिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सॉरी रिमाइंडर का डिवीजन करेंगे तो डिवाइजर ऊपर आएगा, डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर। आप ये जब तक करते रहेंगे जब तक आपका फिनिश नहीं हो जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब 0 नहीं आ जाएगा। चलिए 6 का करते हैं, 6 1 जा 6, 4 आया। क्या आप 6 से 4 में होगा? नहीं होगा, कोई बात नहीं, बस इस रिमाइंडर आया, रिमाइंडर का डिवीजन कर दो डिवाइजर में। 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, करते रहना जब तक ना हो। 2 का डिवीजन डिवाइजर में, 2 2 जा 4, बस अब आ गया 0। लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया? 2 से। बस इस 2 का अगले वाले में करेंगे। अगला हमारा क्या 16 हो गया, 20 बचा। बस इस 2 का डिवीजन करेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 10 जा 20। देखिए पूरा चला गया, 2 आ गया। तो सबसे लास्ट में डिवाइजर होगा स्टूडेंट्स, वही हमारा इसका एचसीएफ होगा। जो सबसे लास्ट में डिवाइजर होगा वही इसका एचसीएफ होगा। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? तो एचसीएफ क्या हुआ? 2। क्या आपको ये तरीका समझ में आया? बताइए, कमेंट करिए आप लोग, क्या आपको ये तरीका समझ में आया? ठीक है, सारे बच्चों का मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं, जो मैंने पढ़ा दिया है तो एक साथ टेस्ट लूंगा मैं इनका। उसमें आप कॉपी लेकर के बैठिएगा, सॉल्व करिएगा। चलिए ये बात बताइए, राइट करिए कमेंट में कि आपको समझ में आया है? नहीं आया? आ गया होगा, है ना? फिर भी चलिए एक बार और बताते हैं। हमने नंबर लिए, क्या लिया? 25, 10, 30, ये नंबर लिए। तुरंत हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। बस सबसे स्मॉल वाले का डिवीजन सेकेंड स्मॉल में कर दीजिए। ठीक, 10 2 जा 20, ठीक, माइनस किया 5, रिमाइंडर नहीं आया, रिमाइंडर आया, बस रिमाइंडर के डिवीजन में करेंगे। 5 2 जा 10, पूरा फिनिश हो गया। क्या है लास्ट में? 5। ठीक, अब इस 5 का अगले वाले में अगर नहीं अगला वाला है तो बस 5 आंसर है। लेकिन अभी हमारा 30 बचा हुआ है ना,
जब तक कोई बचा है नंबर तब तक आपको करते रहना। तो 5 का डिवीजन 30 में कर देंगे, 5 6 जा 30, लीजिए फिनिश हो गया, एचसीएफ आ गया 5। ओके, क्लियर हुआ भाई? बताइए समझ में आया क्या? ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए भाई, अब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाता हूं फ्रैक्शंस के। क्या सिखाता हूं? एलसीएम एचसीएफ किसका? और फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने लिया 1/2, 3/4, 6/2, ये ले लिया हमने। अब आपसे बोल दे कि चलिए भाई इसका एलसीएम करिए, बस स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, राइट आ गई, कुछ नहीं करना हमको, केवल क्या करना है कि जो एलसीएम दिया है, जो निकालने के लिए बोले वही चीज नंबरेटर की हम फाइंड करते हैं। ये रूल होता है इसका। क्या इसका हमारा रूल है? ठीक है, फाइंड एलसीएम ऑफ नंबरेटर्स, और जस्ट इसका अपोजिट डिनोमिनेटर का फाइंड कर देते हैं। जैसे नंबरेटर का एलसीएम फाइंड किया तो डिनोमिनेटर का क्या फाइंड कर देंगे? एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये एलसीएम का रूल है। और जब एचसीएफ करना हो तो जस्ट इसका उल्टा, फाइंड एचसीएफ और नंबरेटर। मतलब उसको मिला के आप एक ट्रिक याद कर लीजिए कि जो भी चीज आस्क करेगा वो नंबरेटर का फाइंड करना है। मुझे क्या करना है? वो नंबरेटर का फाइंड करना है, बस कभी भी आपको भूलेगा नहीं। नंबरेटर का हमें एलसीएम निकालना है, बस 1 3 6 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 3 से 3 2 6 एलसीएम आ गया, तो बस अपर साइड लिख दीजिए एलसीएम 6, और डिनोमिनेटर में एचसीएफ निकालना है। तो 2 और 4 और 2 का एचसीएफ निकालिए, तो 2 और 4 एक ही चीज है, 2 2 एक ही चीज है, 2 4 का निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 जा 4, क्या आ गया? 2। एचसीएफ इसका तो यहां लिख लीजिएगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ये आ गया 6/2 आपका इसका आंसर। फ्रैक्शन का आपको एलसीएम समझ में आ गया? ठीक है, अब इन्हीं फ्रैक्शंस का अगर हमें एचसीएफ करना हो तब क्या करेंगे? बस मैंने क्या बताया आपको? कुछ नहीं याद रखना, बस केवल एक छोटी सी बात याद रखना कि जो आस्क करे नंबरेटर का वही चीज फाइंड कर दीजिए। अब मुझे निकालना एचसीएफ, तो बस नंबरेटर का एचसीएफ फाइंड कर दीजिए। 1 6 एंड 3 और 6 का निकालना, 1 3 6, तो 1 का डिवीजन करूंगा तो हमारा 3 आ जाएगा, 3 1 1 3 3। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक, बस अब 1 का 6 में कर दूंगा तो 1 ही आ जाएगा मेरा। तो बस एचसीएफ 1 आ गया। डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है तो 2 4 2 का आप एलसीएम करिएगा, 4 आएगा। 1/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप बताइए। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, राइट करके दिखाइए अच्छा इसका आंसर। ज्यादा भी नहीं लूंगा, घट गया मैं 2/4 1/2। चलिए निकालिए इसका एचसीएफ, निकालिए और कमेंट करिए एचसीएफ। देखिए जरा कितने स्टूडेंट्स कर लेते हैं, करिए एचसीएफ करिए इसका, कर दिए कमेंट, कमेंट करिए, कमेंट आंसर राइट करिए, देखें कितने लोगों का करेक्ट है। चलिए तो बस क्या करना, एचसीएफ दिया, नंबरेटर का एचसीएफ करना, क्या करना, नंबरेटर का एचसीएफ करना। करिए 2 और 1 का एचसीएफ जब आप करेंगे तो 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है, 4 और 2 का एलसीएम करेंगे 4 आ जाएगा। इसका एचसीएफ, इसका एलसीएम, बस यही ट्रिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा।
है ना। चलिए मैं एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। थोड़ा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है आपका four bells ring at intervals of, नोट करिए आप भी, बोलता जा रहा हूं मैं इसीलिए, 8, 12 है ना, 18 एंड 20, ठीक है, मिनट्स रेस्पेक्टिवली, मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फुल स्टॉप। एट व्हाट टाइम दे रिंग टुगेदर, देख रहा आप लोगों को ना, राइटिंग पर मत जाइए इसलिए मैं बोलता जा रहा हूं। एट व्हाट टाइम दे रिंग टुगेदर if they start ringing, if they start ringing at 5 PM, AM कर देता हूँ, सही रहेगा थोड़ा। ये क्वेश्चन है आपका, पढ़िए एक बार सारे बच्चे मेरे साथ बोलिए। 4 bells ring at intervals of 8, 12, 18, 20 minutes respectively का मतलब होता है क्रमशः, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से रिंग हो रहे हैं। At what time they ring together if they start ringing at 5 AM, ठीक है। At what time, कितने टाइम पे अब एक साथ रिंग होंगी, अगर वो 8, 12 और 18 और 20 मिनट के अंतराल में बज रहे हैं, और पहली बार वो एक साथ, भाई कोई भी चीज हमने स्टार्ट करेंगे तो हमने जैसे ही बटन ऑन की तो सारी की सारी बेल्स एक बार में टन की आवाज आई और एक बार रिंग हो गई। अब एक थोड़ा धीमी चल रही है, फिर एक तेज थोड़ा चल रही है, तो वो जल्दी जल्दी रिंग हो रही है ना। तो 8 मिनट ले रही हो, जल्दी जल्दी रिंग हो रही है, तो हमें क्या करना है, बताना है कि अब अगली बार कब कितना टाइम बज रहा होगा जब एक साथ होंगे। अब आप बताइए, बस यही मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ कैसे पता करेंगे, आपको ध्यान से सोचना है कि ये 4 बेल्स हैं, 8 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट के अंतराल में बज रही हैं। क्या मैं इनको एक साथ अगर रिंग करना चाहूं तो क्या ये 8 मिनट में एक साथ बज जाएंगी? नहीं भाई, एक 20 मिनट टाइम ले रही है, कैसे एक साथ बजेंगी बताइए। एक ले रही है 8 मिनट, एक ले रही है 12 मिनट, तो क्या 8 मिनट से कम समय लगेगा इनको? सबसे छोटा समय क्या, 8 मिनट सबसे छोटा टाइम, तो क्या इससे भी कम टाइम लगेगा इनको रिंग होने में? नहीं लगेगा भाई। जब ये कोई ज्यादा टाइम ले रही तो पक्का है कि इन चारों से टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा, तभी तो एक साथ रिंग होंगी। आप खुद सोचिए ना, क्या इनसे कम टाइम लग रहा? नहीं, इससे ज्यादा टाइम लग रहा। आप हमेशा याद रखिए, उसमें लीस्ट और हाईएस्ट कभी ना सोचा करिए। वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम और एचसीएफ का आएगा तो आप याद रखिएगा, इस बात को मेरी बिल्कुल कभी भी भूलिएगा नहीं कि उसमें आपको ये नहीं सोचना कि लीस्ट कह रहा कि हाईएस्ट। आपको अपना दिमाग ही खुद लगाना है कि मेरा आंसर ज्यादा आएगा कि कम। जब भी आंसर मोर आए, ज्यादा आए, एक्स्ट्रा आए, तो हमें
क्या एक्स्ट्रा हमें किसमें मिलता है, एलसीएम करने में ज्यादा नंबर आता है ना, एचसीएफ करने में छोटा आता है बस। तो जब ज्यादा आएगा तो इसका मतलब एलसीएम करना, यही आपके दिमाग में रहना चाहिए बस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। कर दीजिए, ये लीजिए 2 4 6 9 10 2 3 5 9 2 1 3 9 5 3 से 1 3 5 फिर 3 से 1 5 फिर 5 से, ये आ गया 5 3 15 15 3 45 2 90 90 2 180 180 2 360 360 मिनट के बाद में, आफ्टर 360 मिनट ये एक साथ रिंग होंगी। तो हमें मिनट थोड़ा बताना, हमें तो टाइम बताना है ना, समझ में आया? हमें क्या बताना, टाइम। आप इस बात को रट लीजिएगा कि जब भी आंसर आप सोचना, हमें क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, सोचना है। आंसर जब ज्यादा आएगा तो बस आंसर एलसीएम कर देंगे, कम आंसर आएगा इन जो नंबर से तो एचसीएफ कर देंगे। बस आज के बाद से आप कभी भूलेंगे नहीं, है ना? बस तो बस देखिए ध्यान से, 360 मिनट आया है तो 5 बज रहा था, टाइम 5 AM हो रहा था मॉर्निंग का। 360 मिनट का मतलब क्या होता है आप बताइए? मैं अगर इसको आवर में चेंज कर दूं तो हमें पता है कि 60 मिनट में इक्वल टू 1 आवर होता है। हमारे पास 60 नहीं 360 है, तो 61 जो 60, 62 जो 120, 63 जो 180, 64 जो 240, है ना, 65 जो 300 और 66 जो 360। 6 आवर में चेंज हो गया। 360 जो मिनट था मेरा वो 6 आवर में चेंज हो गया। आप लोग डिवीजन कर लीजिएगा। 6 आवर मतलब कि 5 बजा है, 6 आवर के बाद रिंग होगी। तो 5 में 6 मिलाया हमने तो 11 बज गया टाइम। 11 AM पे वो दोबारा रिंग होंगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बताइए मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। कभी भी एचसीएफ एलसीएम के लिए क्वेश्चन आए, वर्ड प्रॉब्लम हो, तो आप याद रखिएगा कि जब नंबर से ज्यादा आंसर आएगा तो आपको एलसीएम करना, जब नंबर से कम आंसर आएगा तो आपको एचसीएफ करना। क्लियर हो गई बात? अब तो नहीं कभी गलत होगा। नंबर्स देखने हैं, सोचना है कि क्या ऐसा होगा, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए तो एचसीएम, कम चाहिए तो एचसीएफ। बस बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपका ये चैप्टर लगभग टॉपिक फिनिश हो गया एलसीएम एचसीएफ वाला। ठीक है, अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और सॉरी, पहले हाँ होमवर्क तो सुन लीजिए। होमवर्क क्या करिएगा, आपके पास बुक्स होंगी, उसमें पक्का एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर होगा, उसी से आप फ्रैक्शन वाले करिएगा, वर्ड प्रॉब्लम भी को सॉल्व करिएगा। ठीक, आंसर राइट करिएगा मेरे में, ताकि हमको पता लगे हाँ आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले समय। नमस्कार, जय हिंद।